हेलो एवरीबॉडी। जो बाइडेन आने वाले 2 या 3 महीने तक ही आपको एज अ यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे दिखेंगे, क्योंकि नवंबर के महीने में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जिसमें या तो डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस आपको यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे दिखेंगे। बट जो बाइडेन जाते जाते कुछ बहुत बड़ा कर जा रहे हैं, कुछ बड़ा चेंज कर जा रहे हैं, जिससे रशिया, नॉर्थ कोरिया और खास करके चाइना में पैनिक देखा जा सकता है। एक पैनिक सा बन गया है माहौल। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या चेंज कर जा रहे हैं जो बाइडेन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूएस अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करने जा रहा है, खास करके बढ़ते हुए चाइना के थ्रेट को समझते हुए। और देखो, जो बाइडेन अप्रूव्स न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी रीफोकसिंग एट चाइनाज ग्रोइंग थ्रेट। देखो, जो बाइडेन का रिजीम एज सच यूएस के लिए कुछ खास रहा नहीं। कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स देखने को मिले थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो बाइडेन के रिजीम में ही अफगानिस्तान को जिस तरीके से हैंडल किया इन्होंने, खास करके यूएस आर्मी ने जैसे पुल आउट किया अफगानिस्तान से, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था जो बाइडेन को। और देखो, पिछले कुछ सालों से जेन्युइनली यूएस का जो स्टैंस है वो काफ़ी बैकफुट में गया है और सब यूएस को कहीं ना कहीं हल्के में ले जा रहे थे। और अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि चाइना और रशिया के कुछ न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट यूएस के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। और थोड़ी देर के लिए तो ये भी पॉसिबिलिटी लग रहा था कि वो इवन कैनेडियन एयर स्पेस के अंदर इंटर कर सकते थे, अगर यूएस ब्लॉकेड नहीं करता ऑन एयर। और देखो, इस तरह की चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूएस के साथ देखा जा रहा था। तो इस बढ़ते हुए थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने एक गुड बाय गिफ्ट दिया है रशिया, नॉर्थ कोरिया और खास करके चाइना को। इसमें होगा क्या कि अगर यूएस को कभी भी थोड़े देर के लिए भी ये अगर शक होता है कि उन पर थोड़ा सा भी थ्रेट है कि दूसरे तरफ से मिसाइल या न्यूक्लियर कैपेबल ऑब्जेक्ट उनके तरफ आ रहा है, तो वो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा, वो सीधा अटैक कर देगा। आई मीन न्यूक्लियर अटैक कर देगा यहां पर। और जो बाइडेन ने इस चीज को रिसेंटली कहा है कि देखो, चाइना काफी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, और जिससे सिर्फ यूएसए को खतरा नहीं है बल्कि उसके साथ इंडिया को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इन सब पर चाइना की मीडिया और उनके गवर्नमेंट की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है कि दैट चाइना इज रियली वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस यूएस न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। और चाइना पोक करने की कोशिश करता था, खास करके इंडिया को या उसके आसपास के जितनी भी रीजन्स हैं जहां पर भी उनके बॉर्डर टेंशन है। कभी कभी यूएस को एंड इवन यूएस के पास चले जाता था अपने बॉम्बर्स लेकर या फिर अपने शिप्स को लेकर, राइट। तो इस तरह की चीज़ें ना यूएस कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। तो अब क्या होगा कि मान लो अगर चाइना इस तरह की कुछ भी चीज़ें लेकर जाने की कोशिश भी करता है लेट से, तो यूएस तो उसे थ्रेट समझेगा, क्योंकि अभी यूएस ने इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि वो क्या चीज़ को थ्रेट समझेगा और क्या चीज़ को नहीं समझेगा। उसने इस चीज को तो अनाउंस कर दिया है कि हमने नई न्यूक्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन किस चीज से यूएस यहां पर अपने आप को थ्रेट समझेगा, वो एक काफी एम्बिगियस चीज है। तो इसलिए ये पॉलिसी चाइना में काफी बड़ा पैनिक लेकर आ रहा है, और चाइना इस चीज से आज के वक्त में काफी परेशान रहेगा। फॉर डेफिनेटली आने वाले वक्त पर आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अंडर किस तरीके से चाइना की जो ओवरऑल पॉलिसीज है और चाइना का जिस तरह का स्टैंस रहता है, वो किस तरीके से यहां पर यूएस काउंटर करता है। और देखो, मैं ना आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं कि चाइना का रिएक्शन क्या है। देखो, यहां पर चाइना की जो मीडिया आउटलेट है चाइनाज डेली, उसने ये चीज को लिखा है दैट चाइना हैज ट्रेडिशनली मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम डिटरेंस रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल। This means its nuclear strategy focuses on having a sufficiently smaller nuclear force to deter potential adversaries from attacking China with nuclear weapons। तो ये कह रहे हैं कि देखो, हम तो बस छोटा सा न्यूक्लियर मिशन और न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है वो चलाते हैं। स्पेसिफिकली अगर कभी इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ें हो जाती है कि चाइना पर अगर कोई गलती से अटैक कर दे, तो हम एटलीस्ट अपने आप को काउंटर करने के लिए उस चीज़ को रखे हैं। तो ये यहाँ पर चाइना की मीडिया कहती है। अब इसके साथ चाइना कह रहा है कि देखो, चाइना हैज़ ऑल्सो बीन स्टीड फास्ट इन एडवोकेटिंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना इस चीज़ को एडवोकेट करता है कि किसी भी हाल में ओवरऑल
पूरी दुनिया में इस तरह की जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये ना यूज हो, एक वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो, मतलब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। इट हैज कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर न्यूक्लियर डिटरमेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड इसके साथ द प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस, आर्गुइंग द न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू रिड्यूस देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इन सब चीज को पढ़ने के बाद में ना लगता है कि डेफिनेटली चाइना भी कुछ कम नहीं यूएस से इन केस ऑफ हिपोक्रेटिक स्टैंस। विद दैट it is concerning therefore that on Tuesday the White House confirmed media report that United States President Joe Biden has approved a classified plan for reorient the US nuclear strategy। तो यहां पर जो बाइडन ने इस चीज को जो कहा है कि एक नया न्यूक्लियर पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज के लिए जो ये एग्रेसिव स्टैंस है न्यूक्लियर वेपन स्पेसिफिकली न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, हम इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित है। चाइना एज सच आज बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, राइट। तो इस तरह की चीजें यहां पर इनकी जो मीडिया आउटलेट है ये पब्लिश कर रही हैं। और देखो इन सब के बाद ना एक काफी इंटरेस्टिंग वर्ड और टर्म इस्तेमाल करता है यहां चाइना, दैट हम नहीं चाहते कि यूएस दोबारा कोई ओपेनहाइमर जैसा मूवमेंट क्रिएट करे। टू बी ऑनेस्ट ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल किया चाइना ने यहाँ पर। अब देखो इससे समझ में आता है कि आज चाइना किस तरीके से पैनिक कर रहा है, और इसके साथ आज जो कुछ भी चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जो सराउंड करने की कोशिश कर रहा था, चाहे बात यूएस का हो या इंडिया को सराउंड करने का हो, आज उसमें वो फेल कर रहा है, आज वो फेल हो रहा है। इसका रीज़न ये भी है कि इंडिया रैपिडली अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है, इवन हम हाइपर मिसाइल जैसी चीज़ें भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ देखो जो क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुका है, और यहाँ पर यूएस का ये जो अभी रिसेंटली जो कुछ भी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी सामने आया है, इसके बाद तो चाइना का जो स्टैंस होगा इन फ्यूचर वो क्या रहेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और जो कुछ भी इन फ्यूचर डेवलपमेंट होगा विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। इसमें ये जो वर्ल्ड अफेयर की जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, जितना भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो आने वाले वक्त में खास करके डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम में अभी क्या क्या चेंजेस होंगी और किस तरह की डेवलपमेंट होंगी, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप इंडिया अपने आप को आने वाले वक्त में बेटर तरीके से प्रिपेयर करके रखे। और इसके साथ आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।